क्या सिर्फ सोचने ही से ही सब कुछ हो जाता है? क्या लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि सिर्फ सोचो और हो गया? क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ तुम सोचते रहो, सोचने से हो जाएगा, और काफी सारे लोगों को लगता भी यही है कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा। पर क्या एक्चुअली में हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर तुमको बहुत ही साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और अगेन, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग के दरवाजे बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अशिक्षित हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपने आप से प्यार है, जो डिसिप्लिन को प्यार करते हैं, जो अपने ड्रीम्स और अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, अपने गोल्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा अचीव करना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज तुमको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जब वो मेहनत तुम्हारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, लॉ ऑफ यूनिवर्सिस के साथ, एक राइट बिलीफ, राइट इमोशन, एक राइट कर्मा के साथ अलाइन हो जाती है, तब जो तुम्हारी मेहनत, वो मेहनत नहीं लगती, वो एक एफर्टलेस मेहनत हो जाती है। क्योंकि काफी सारे लोगों को तुमने देखा होगा जो 12 घंटे काम करते हैं पर उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। और वहीं पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं जो 12 घंटे काम करते हैं पर उनको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, वो है इमोशंस के अंदर लॉ ऑफ यूनिवर्स का। इस वीडियो के अंदर हम इन 4 कंसेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी रियलिटी को चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हम आज की इस वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, इसमें ना सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आता है क्वांटम फिजिक्स का। आता है कि सोच वर्सेस ऑब्जर्वेशन की रियलिटी का आखिर क्रिएटर कौन है, राइट? और अगेन, इसको क्वांटम फिजिक्स का नाम ये समझ के ये मत समझना कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, भैया क्या साइंस के पीछे पहुंच गए हैं हम, तो पढ़ाई से हम दूर होते हुए हैं। पर ये ना तुम्हारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो सिर्फ उसी चीज को देखता है जो तुम उसको दिखाना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखोगे तुमको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, अगर तुम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को देखोगे तो तुमको अपॉर्चुनिटीज ही दिखेगी। इस बात को तुमको बहुत ध्यान से समझना है, राइट? तुम्हारी सोच सिर्फ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है, पर जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो रियलिटी बनाता है। एक ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबिलिटीज में रहता है जब तक उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता। मतलब जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, चीजें रैंडम रहेंगी, पर जहां पर तुम्हारा फोकस जाएगा वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। अगर तुम हमेशा एक ही फोकस पे रहोगे कि यार लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो वो तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तुम्हारी रियलिटी वही है जिसे तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, मान रहे हो। तुम्हारी सोच हर वक्त एक क्वांटम पॉसिबिलिटीज को शेप दे रही है। अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो तुम वही ऑब्जर्व करोगे, और जो चीज तुम ऑब्जर्व करोगे वो तुम्हारी रियलिटी बनेगा। समझो इस चीज को। अगर तुम सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम नेगेटिव चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, और नेगेटिव चीजों को ऑब्जर्व करने के साथ साथ तुम वही चीज अट्रैक्ट करोगे। फिर से इस बात को समझो कि तुम्हारी सोच पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। उस सोच के बाद तुम जिस पे ऑब्जर्व करते हो, यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग, वो चीज तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? नाउ, अब तुमको एक बात समझनी है कि तुमको ये तय करना है कि तुम क्रिएटर हो या तुम विक्टिम हो। अगर तुम ये सोचते हो कि यार दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है, तो तुमको वही मिलेगा। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया अनफेयर होने वाली है, तुम अपने लिए अनफेयर होने वाले हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम खुद की रियलिटी के मालिक हो, तुम खुद के क्रिएटर हो, क्योंकि अगर भगवान ने तुम्हें बनाया ना, देन यू आर द ओनली क्रिएटर। भगवान ने अगर तुमको बनाया, देन यू आर द ओनली क्रिएटर। तो तुम अपनी सोच से नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो, और तुम्हारा सोच और ऑब्जर्वेशन का गेम समझ लो कि तुम्हारी रियलिटी बदल जाएगी। ऑब्जर्व करो अपॉर्चुनिटीज पर, ऑब्जर्व करो पॉजिटिविटीज पर, ऑब्जर्व करो कि यार तुम क्या चीज बन सकते हो। अपने पास से लर्निंग लो। पास में अटके मत रहो कि पास में तुमको कोई चीज मिली है या नहीं मिली है, भाड़ में जाने दो उन्हें। आज से अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करो, राइट? नाउ, इसके अंदर एक आपका अलग दूसरा पॉइंट आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं इस पे हर बार बात करता हूं और हर बार बात करता रहूंगा जब तक ये तुम्हारे दिमाग तक नहीं फंस जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुम्हारी ब्रेन का ना एक रियलिटी फिल्टर होता है।
तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को देखता है जो तुम उसको दिखाना चाहते हो, राइट? तुम्हारा जो आरएएस है ना, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। अगर तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम पे है ना, तो दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम देखेगा। अगर तुम्हारा जो फोकस है वो अपॉर्चुनिटीज पर है, वो ग्रेटफुल चीजों पर है, वो अच्छी चीजों पर है, तो वही तुम्हारा दिमाग दिखाने वाला है। इट्स लाइक कि जो तुम चाहोगे वही फिल्टर होकर तुम्हारे सामने आने वाला है, बिकॉज दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज फुल ऑफ अबंडेंस, इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पर तुमको ना अपॉर्चुनिटीज को देखना है, उसके लिए तुमको फिल्टर लगाना पड़ेगा। तुम्हारे ना एक माइंडसेट, एक शिफ्ट का पावर है। अगर तुम सोच लो कि यार मुझे हर जगह ग्रोथ और सक्सेस दिखेगा, तो तुम्हारा दिमाग वही चीजें फिल्टर करेगा। एक नए विजन के साथ जीना शुरू करो और देखो कैसे दुनिया बदलने लगती है, कैसे दुनिया बदलने लगती है। अब तुमको एक बात तो समझनी कि तुमको ना ऑटो पायलट मोड से बाहर आना है। मैक्सिमम लोग बहुत अनअवेयर हैं कि उनका आरएएस उनकी रियलिटी बना रहा है। अगर तुम कॉन्शियसली अपने बिलीफ पर फोकस करोगे, और वही फोकस तुमको शेप करेगा, जो तुम अपने ड्रीम रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी क्या है ना, अभी तुम अपने पुराने बिलीफ्स के साथ चल रहे हो कि अगर पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो तुम उसी इंसिडेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, और वही रिपीटिशन तुम प्रेजेंट में कर रहे हो। पास्ट में तो चीज हो गई, अब तुम प्रेजेंट में पास्ट को रिपीट कर रहे हो, और तुम्हारा आरएस वही सब चीजें अट्रैक्ट करेगा। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स भी है, बहुत ही बेसिक थिंग्स भी है, राइट नाउ। अब इसके साथ हमारा जो एक और पॉइंट आता है वो आता है दैट इमोशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम फील करते हो। अगेन, जो तुम फील करते हो, और फीलिंग्स तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली चलाने के लिए तुमको अपने पुराने बिलीव्स को खत्म करना पड़ेगा और नए बिलीव्स को जनरेट करना पड़ेगा। जितनी भी तुम्हारी पुरानी लर्निंग्स रही है, जो ऑटो पायलट मोड पे तुम्हारे दिमाग के अंदर डाली गई है, थ्रू सोशल रिप्रोग्रामिंग, थ्रू मूवीज, थ्रू अनवर्दी कॉन्वर्सेशंस, उनको तुम हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कोर्सेज, वर्कशॉप्स के लिंक है, वहां पर तुम जाके उसमें एनरोल करके तुम देख सकते हो और नई लर्निंग्स को अपने ब्रेन में डाल सकते हो। जैसे ही नई लर्निंग चली जाएंगी, वैसे ही तुम्हारे दिमाग से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तुम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे, और इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, इमोशंस के बेसिस पर ही तुम्हारा मैनिफेस्टेशंस वर्क करने वाला है। तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी रियलिटी बनाती है, ना कि तुम्हारी केवल सोच। सोच पोटेंशियल है। सोच को जब तुम फीलिंग के साथ तुम मैच कर दोगे, तो वो सुपर पावर बन जाएगी। अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो तुम इमोशंस फील करते हो ना, वही तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम अंदर से सक्सेसफुल, अबंडेंट और जॉयफुल फील कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी के लोगों को और उस सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव इमोशंस के लूप के अंदर तुम फंसे हो, अगर तुम्हें डर है, डाउट है, अगर तुम ये जीते हो कि यार तुम लैक में जी रहे हो, तो तुम बस वही ज्यादा क्रिएट करोगे। और तुम्हारी वाइब तुम्हारी रियलिटी का ब्लूप्रिंट होता है। जो बोलते रहते हैं ना, वाइब मैच नहीं कर रही, तो वाइब तुमको मैच करवानी है। तुम अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाओ और सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी। समझो इन सब चीजों को। इमोशंस को इंटेंशनली शेप करो। अगर तुम सिर्फ कॉन्शियसली नहीं, बल्कि इमोशनली भी अपने गोल्स को फील करो ना, तो जैसे कि तुम अंदर से ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस फील करोगे, वैसे ही तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। समझ में आ रहे हो? तो फ्रीक्वेंसीज, इमोशंस पे खास ध्यान तुमको देना है। नाउ हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है दैट एक्शंस, द मिसिंग लिंक ऑफ मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशंस का मतलब ही एक्शंस है। मैनिफेस्टेशंस का मतलब ही एक्शंस है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ना तुम्हारे, देखो, एक्शंस के साथ तुमको इंस्पायर्ड एक्शंस पे ध्यान देना है। इंस्पायर्ड एक्शंस इज समथिंग कि जहां पर तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम और तुम्हारा कर्मा विच इज एक्शंस, तीनों अलाइनमेंट में हैं। अब इंस्पायर्ड एक्शंस की क्या ताकत होती है? मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है इंस्पायर्ड एक्शंस। नॉट ओनली एक्शंस, इंस्पायर्ड एक्शंस। तुम सोच तो सकते हो, तुम विजुलाइज भी कर सकते हो, लेकिन बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी एनर्जी एक्शंस के जरिए फिजिकल रियलिटी में शिफ्ट होती है। अब ना तुमको एक बात समझनी है कि यूनिवर्स ना तुम्हें सिग्नल्स देता है, पर तुम्हें चलना पड़ेगा। तुमको हर रोज नए सिग्नल्स मिलते हैं, नए लोग, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज। पर अगर तुम बस वेट करोगे और ये सोचते रहोगे कि यार अब राइट टाइम है, अब राइट टाइम है, कल राइट टाइम है, जब राइट टाइम होगा, जब सारे रिसोर्सेज होंगे, तब मैं एक्शन लूंगा, तब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तुमको अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे एक्शन से शेप होती है, ना कि सिर्फ सोच से। सोच सिर्फ पोटेंशियल है, उसके साथ तुमको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? एक्शंस लेने पड़ेंगे।
तो इसलिए बहुत ज्यादा खास ध्यान तुमको एक्शंस पे रखना है। नाउ छोटी छोटी जीत को अपना लो। तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज तुमको 1 साल के अंदर अचीव होगी तो वो 1 महीने के अंदर अचीव नहीं हो सकती है। पर छोटी छोटी जीत तुम्हारे मोमेंटम बिल्ड करती है। अब फॉर एग्जांपल छोटी जीत को थोड़ा समझो। अब तुमने ये सोचा कि यार मेरे को ना 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ठीक है, जो कि मेरे काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से कमाए हैं, ठीक है। पर अब तुमको ये देखना है कि कैसे कमाऊंगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार एक ही दिन में तुम्हारे अंदर 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, नहीं। पहले डिसाइड करना है कि ठीक है 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मेरे को 1 महीने के अंदर कितने कमाने होंगे। 1 महीने के अंदर मेरे को 10 लाख रुपए कमाने होंगे, और वो भी कंसिस्टेंटली कमाने होंगे फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। पर अगर तुम अभी 1,000 रुपए भी नहीं कमा रहे हो तो तुम 10 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। पर अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने स्टार्टअप से तुम 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम 3 लाख रुपए कमा रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडियाज है और तुम उन आइडियाज पर वर्क भी कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आइडियाज से तुम 3 लाख से तुम 10 लाख तक इजीली पहुंच सकते हो। जस्ट यू हैव टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्शंस, राइट। तो आई होप तुमको ये वीडियो समझ में आई होगी। जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, द शिक्षित कोड मेडिटेशन की 2 लेवल्स की वर्कशॉप जो कि रिकॉर्डेड है अगेन, राइट, सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर तुमको पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है, पर्सनली मेरे से सीखना है, और अगर अफोर्ड कर सकते हो मेरा पर्सनल टाइम, देन यू कैन ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम मी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और मैं एक और अनाउंसमेंट है कि मैं अप्रैल से ईयरली मेंटोरशिप लॉन्च कर रहा हूं, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव 25 लोगों के लिए होने वाली है, सिर्फ 25 लोगों के लिए, राइट। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल दे रखा है, उस पर ईमेल करो। और अगेन वो मेंटोरशिप, अगर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप साल के लिए किसी को लेनी होती है, सो आई चार्ज 6 to 8 lakhs एन ईयर, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप का। पर मैं 25 लोगों को मेंटोर करने वाला हूं 1 साल के लिए, उनके ड्रीम्स को उनकी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं। उनके लिए एक स्ट्रक्चर प्लान बनेगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, एंड दैट टू ओनली 1 लाख, दैट टू ओनली 1 लाख फॉर एन ईयर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ईमेल करना। और मैं चूज करूंगा कि किसको मेरे को चूज करना है, जो मेरे को वर्दी लगेगा, जो मेरे को लगेगा कि यार ये एक्शंस ले सकता है। क्योंकि सिर्फ मनी से कुछ नहीं होता है, तुमको तुम्हारा वो माइंडसेट भी होना चाहिए, तुम्हारा वो क्लेंजिंग सिस्टम भी होना चाहिए, राइट। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुम किस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और मैनिफेस्टेशंस में तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको नीचे लिखो, फिर उनको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाते रहो। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।